अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी है, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें। इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital. वर्ल्ड क्रिश्चियन, यहूदी, मंगोलियन, जितने वर्ल्ड है बौद्धिस्ट, वहां पे ईश्वर नहीं गए थे क्या? सिर्फ इंडिया में ही आए थे क्या? फिर ये सोचेंगे हमने जो औलाद को पैदा किया उनको कैसे परवरिश करेंगे। बना लेना भाई गुलाम, उनको अपने घर के संडास साफ करवा लेना, अपने घर के टॉयलेट साफ करवा लेना, दरबान बना के रख लेना। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले एफके न्यूज़ के अंदर मुझे इतनी इज्जत मिली, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मेहमान यहाँ पे बना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों की बहुत कड़ी मेहनत होती है, लोगों तक आवाज़ पहुँचाना एक बहुत बड़ी बात है। तो आज एक सच है जो मैं बोलूँगा। सबसे पहला महाराष्ट्र पुलिस, ठाणे डीसीपी साहब, गणेश गावड़े साहब, विलास शिंदे साहब, फिर हमारे कोल्हटकर साहब, मुंब्रा पुलिस स्टेशन, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मुझे पता चला कि जो नोटिस मिली, जो लोगों ने ये बात कही कि मुसलमानों को नोटिस दी गई, तो ये तहकीकात करना बहुत ज़रूरी था कि मुसलमानों को क्यों नोटिस दी गई और हिंदुओं को भी इसके अंदर नोटिस दी गई। तो नोटिस का बेस ऐसा है कि 3 मुस्लिमों को नोटिस दी गई, 2 अदर थे, उनमें सिर्फ तीसरा मैं था। सिर्फ 3 ही जन को नोटिस आया, 2 अदर लोग थे, तीसरा मैं था। और हिंदुओं में 9 लोगों को नोटिस दी गई। अच्छा, हाँ, 9 लोगों को नोटिस दी गई है। तो इसमें समझना चाहिए कि पुलिस बैलेंस बरोबर लेती है, और पुलिस जो अपना काम है ना, कानून के दायरे में और कानून के तरीके से ही करती है। जैसे कि कोल्हटकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर मुमरा सिलफाटा के अंदर, और गणेश गावड़े साहब, विलास शिंदे साहब जो एसीपी, और जितने तमाम छोटे तबके के हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उन सबको मैं थैंक यू इसके लिए बोलूँगा कि आप लोग रात दिन मेहनत करते, अपने त्यौहार को छोड़ के, अपने सब कुछ त्याग करके हमारे लिए खड़े रहते। तो दिल से मैं आप लोग का शुक्र अदा करता हूँ। तो रहा नोटिस का सवाल, ये देना था शांति को, शांतता को, उनको संयम बरतवाना था, इसलिए उन्होंने नोटिस दिया। और दूसरा क्या सवाल था आपका लव जिहाद पे? लव जिहाद के बारे में देखिए, लव जिहाद ये क्या है, मामला क्या है, मेरे तो यही समझ में नहीं आता। तो पहले क्या एक लड़का एक लड़की से प्यार नहीं कर सकता है? ये अधिकार है नहीं? प्यार करके अगर मैरिज कर रहा है तो लव मैरिज, तो ये एक चीज है ना, पसंद की होती है कि लड़की को लड़का पसंद आया, लड़के को लड़की पसंद है। हमारी भी कुछ बहनें हैं, मेरे पास ऐसी कुछ लिस्टें हैं, मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको दे दूंगा, आप न्यूज में डाल देना, ठीक है? कि कई मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी कर रही है, तो उसको हम कौन सा जिहाद बोले? आपने तो मुसलमान की शादियों को लव जिहाद बोल दी,
लेकिन हिंदू लड़की जो हिंदू लड़कों के साथ जो मुसलमान लड़कियां शादी कर रही है उसको कौन सा जिहाद बोलेंगे? अभी तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट ऐसा कोई मुसलमान गया क्या कि भाई मुसलमान की लड़कियां हिंदुओं से शादी कर रही है? नहीं जाएगा। और उनको पता है कि ये डेमोक्रेसी है, भारत देश आज़ाद है, अंग्रेजों से लड़के मुसलमान भाई और हिंदू भाइयों ने इस देश को आज़ाद कराया है। आज हिंदुत्व रज़म, हिंदू राजा, हिंदू ये, हिंदू वैसा, ऐसा चल रहा है। ये सब गलत बात है। पहली बात तो इनको समझना जरूरी है कि लव जिहाद और जिहाद का मतलब क्या है। जिहादुल अकबर हमारे इस्लाम में दिया है कि अपनी नफ्स से जिहाद करो, अपनी ख्वाहिशात को मारो, नेक काम करो, हलाल कमाई कमाओ, दूसरे के धर्म की इज्जत करो, अपनी ख्वाहिशात को मार के दूसरों की मदद करो। इसका मतलब है जिहादुल अकबर। जैसे कि आज तुम लोग कह देते हो यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब देश में, जब जब दुनिया में विनाशकारी आएगा तो विनाशकालय बन के विष्णु भगवान का अवतार आएंगे। तो मैं ये सही बोलूंगा तो आप लोग के ग्रंथ के अंदर अगर यदा यदा ही धर्मस्य है तो हमारे धर्म के अंदर कौन सी आयत होनी चाहिए? सब धर्म एक ही चीज सिखाता है ना, शांतता, एक इंसानियत को बचाने का। तो हमारा धर्म ऐसा है, दुनिया के नजर में उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है कि ये सिर्फ जिहादियों का धर्म है, ये हिंदुओं के खिलाफ वाला धर्म है। जैसे कि अभी ये हमारी कोई बहन आई थी मुमरा के अंदर, ये मुमरा के बाजू में ढाईगर में, साध्वी सारस्वत भारतीय बेटी है। तो भाई वो भारत की बेटी है तो हम भारत के बेटे, वो हमारी बहन है। लेकिन उसका बताने का जो तरीका है ना वो बैड है, वो बैड मैसेज दी। मैंने अभी इंटरव्यू पूरा सुना तो उस पर कार्रवाई भी क्या बोलूं करने के लिए ऐसे बड़े बड़े देते हैं। ठीक है, कानून को अगर लगेगा तो ठीक है, अपन लोग कर सकते हैं। लेकिन इसने जो बोली ना कि एक अब्दुल जय श्री राम कहता है, वो दिखावे के लिए कहता है। तो भाई आप लोग जगह जगह पे पकड़ के मुसलमानों को बोलते हैं बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। कोई कहता है नहीं बोलूंगा, कोई कहता है बोलूंगा। और जो बोल देता है तो आप क्या कहेंगे, दिखावे के लिए कहता है। तो आप दोनों में से एक माइंड को सेट कर लो कि मुसलमान से जय श्री राम बुलवाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र आपको बनाना है। तो ये मेरी समझ में नहीं आता। भारत की आजादी में खाली हिंदू लोग ही थे? महाराज शिवाजी महाराष्ट्र के शेर थे, महाराज थे, उनकी सेना में मुसलमान भी थे ना, सब जंग लड़ी, उनके बारे में बताया नहीं जाता। जो हिंदू भाई समझते वो जरूर कहते हैं। दूसरी बात, शिवाजी महाराज के जो भी सैनिक थे वो मुसलमान थे, तो जिनसे भी उन्होंने जंग की या मुगलों से की या अदर से की, क्या वो लड़े नहीं महाराष्ट्र राज्य के लिए? क्योंकि हमारा इस्लाम सिखाता है कि जिस धरती पे तुम पैदा हुए ना उसकी हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है। उन्होंने ये भी कहा विधर्मियों को जमीन नहीं देना, विधर्मियों को जमीन नहीं देना। क्यों भाई विधर्मी बोलते हो हमको? भाई हम कौन सा विधर्म कर दिए? मुसलमान आपका क्या विधर्मी है? मेरे को ये बताइए ना, मुसलमान ने क्या ऐसा विधर्म कर दिया? विधर्मी बोलना ये एक मुसलमानों की एक इंसल्ट करने के बराबर है। उस पर चाहूँ तो मैं मुसलमानों को विधर्मी कहने के ऊपर मान आने का दावा भी ठोक सकता हूँ, लेकिन वो मेरी बहन है, भारतीय हिंदू भारत की बेटी है, तो मैंने उसे माफ किया, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलूँ, ठीक है ना। दूसरी बात, लैंड जिहाद, तो भाई हिंदुस्तान की जमीन आपकी अकेले की नहीं है, मुसलमानों ने यहाँ पे खून बहाया है, जंग लड़ी है। आप ये क्यों भूल जाते हो टीपू सुल्तान मैसूर का, शेरे मैसूर जिनका नाम दिया गया, क्यों भूल जाते हो? ब्रिटिश को आर्म्स लाने से मना करने वाला पहला टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, बराबर। पहले जंग की शहीदी लेने वाला टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। बाद में चौरी चौरा का मंगल पांडे, देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाला, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मीर अब्दुल्ला। आप इनकी कुर्बानियों को कैसे भूल सकते हो यार? आप इनकी कुर्बानियों को क्या बोलेंगे?
अब्दुल्ला है तो क्या गलत है? अब्दुल्ला है तो क्या देशद्रोही है, विधर्मी है? आप हिंदुत्व को समझो। आप मेरे हिंदू भाई, मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा, हमको किसी भी धर्म से आपत्ति नहीं है। सर्वधर्म एकता धर्म है, बहुत अच्छा धर्म है और इंसानियत को बचाने के लिए ही धर्म को फॉलो किया जाता है। भारत की जमीन पे ये लोग जो कह रहे हैं ना हिंदुस्तान हिंदू धर्म है, क्या मेरे को एक सवाल का जवाब कोई है देने वाला? आप धर्म की रक्षा की बात हमारी बहन कहती है कि अपनी धर्म की रक्षा करो। अरे यार, भगवान, ईश्वर, निरंकार, अल्लाह, क्या इतना कमजोर है तुम उनकी रक्षा करोगे? क्या सिर्फ भगवान हिंदुस्तान के अंदर ही आए थे क्या? क्या अल्लाह सिर्फ हिंदुस्तान तक ही सीमित है क्या? मैं उन हिंदू भाइयों से सवाल करता हूं, मुझे जवाब दें। भगवान की सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये सर्व ब्रह्मांड में सिर्फ हिंदुस्तान में ही भगवान सीमित है क्या? ये ब्रह्मांड ईश्वर का है, भगवान का है, अल्लाह का है, एक निरंकार का है। मैं आपसे सवाल करता हूं, सिर्फ ईश्वर ने एक ही हिंदुस्तान के लिए जगह बनाया था क्या? ऑल ब्रह्मांड के अंदर इतने बड़े बड़े गोले, ठीक है ना, अशोक चक्र है, फिर तुम्हारा मंगल चक्र है, शनि चक्र है, फिर चांद चंद्र चक्र है, ये किसने बनाया? क्या हिंदुस्तान में आके सब चक्र खत्म हो जाते? सिर्फ हिंदुस्तान तक किस सीमित है? पूरे वर्ल्ड में फैलाओ हिंदुत्व धर्म, पूरे वर्ल्ड, ऑल वर्ल्ड। ओनली फॉर इंडिया, सिर्फ इंडिया, 28 स्टेट, आपको सिर्फ 28 स्टेट ही दिखाई दे रहा है हिंदुत्व धर्म के लिए। अरे यार, हम कहां जाएंगे? हम भी तो मुसलमान है, हमारी भारत देश है, हमारी भारत जमीन है, हमने जन्म लिया, हमारी मातृभूमि है, हम कहां जाएंगे? लैंड जिहाद, लैंड में क्या जिहाद है भाई? अगर कोई किसी के धर्म की इबादत के लिए मंदिर बना देता है और मस्जिद बना देता है, या किसी डेड बॉडी को दफनाने के लिए क्रिश्चियन का कबर बन जाता है या मुसलमान का कबर बन जाता है, तो वो लैंड जिहाद है। अरे ये फिर हम क्या फेंक देवे? जो जीवित है वो मृत्यु को एक दिन जरूर प्राप्त होगा, आपकी लैंग्वेज में। तो उसके पार्थिव शरीर को कहां लेके जाना चाहिए, हमें यह बताइए आप कि हम कहां डालेंगे उसे। अगर हमें भारत के अंदर हमारा अधिकार नहीं मिलता, हम आप लोग अपना भाई नहीं मानते, हमें एक मोहब्बत की निगाह से नहीं देख सकते, तो हम कहां जाएंगे? यह हमारा देश नहीं, हमने खून नहीं बहाया। एक मुसलमान मेरे तमाम हिंदू भाइयों से पूछता है कि हम आखिर हमारी संतान को क्या फ्यूचर दे रहे इस देश में। आप कहते हो बीजेपी की सरकार रहेगी, नरेंद्र मोदी रहेगा, फिर आप कहते हो कि उसके बाद 15 साल योगी रहेगा। मैं कहता हूं जब तक योगी जिंदा है तब तक रहे, प्रधानमंत्री रहे, नो आपत्ति। लेकिन मुसलमान का क्या अधिकार है? प्लीज टेल मी, मुझे बताओ। आप लोग क्यों नहीं बताते ये चीज? अरे घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। अरे मेरा घर है भाई, और मैं कितना वापस हो जाऊं? ये भारत हमारा घर है, कितना वापस हो जाओ? समझ के अंदर नहीं आता है। हिंदू भाई, ये कौन लोग है? कहां से आते हैं यार? कहां से ऐसी सोच लाते हैं? मैं एक मुहिम चला रहा हूं, हिंदू मुसलमान भाई एक है। कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद। कल मुसलमान अच्छे कपड़े पहना तो ड्रेसिंग जिहाद, टोपी जिहाद, फिर दाढ़ी जिहाद। बंद करो मेरी बहन, बंद करो। नहीं चाहिए हमको। हमको अखंड भारत चाहिए, हमको बढ़ता भारत चाहिए, हमको इंजीनियर चाहिए। नासा में जाकर के जो अच्छे अच्छे इंजीनियर यहाँ पे जो पेमेंट नहीं देते उनको, वो नासा में जाके काम कर रहे हैं हमारे भारतीय ये नौजवान। हमारा भारत कहां जा रहा है? श्रीलंका के क्या हाल हो गए? श्रीलंका के क्या हाल हो रहे? क्या इंडिया का वो हाल बना रहे?
क्या मैं छोड़ दूं मेरे बच्चों को भूखे मरने? क्या मेरे वो हिंदू भाई को बोलूं कि जाए वहां पे अपने बच्चे को भूखे मरने छोड़ दे? इन नेताओं की राजनीति के अंदर जाके चले जाए, हिंदू मुसलमान कट के मर जाए। तुम मर्सिडीज में जाओगी मेरी बहन, तुम प्रोटेक्शन में और गार्ड में जाओगी। वो आम आदमी का सोचो जो रोड पे पताड़ा लगा के धंधा लगाया है। किसी ने भाजी का धंधा लगाया तो किसी ने फ्रूट का लगाया। कोई राम ने भाजी बेचा है तो किसी रहीम ने वहां पे फालूदा बेचा है। और उनको मारेंगे, दंगाई लोग मारेंगे, उनके बच्चे अनाथ होंगे, उनके दिल में जहर आ जाएगा हिंदुत्व और मुस्लिम्स का। ये तुम ये जो कर रहे हो, ये भारत को अखंडता के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स 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 बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। नहीं तो अगर तुमको मुसलमानों से इतना नफरत है, इतनी ये चीजें खड़े हैं, ऐसा कोई जहर लाओ मुसलमान ही मर जाए, ओनली फॉर मुसलमान के ऊपर ही मार दो। लेकिन ये रोज के ताने सुन सुन के साले हम ट्यूमर से मर जाएंगे या अटैक से मर जाएंगे। फिर ये सोचेंगे हमने जो औलाद को पैदा किया उनको कैसे परवरिश करेंगे। बना लेना भाई गुलाम, उनको अपने घर के संडास साफ करवा लेना, अपने घर के टॉयलेट साफ करवा लेना, दरबान बना के रख लेना। बस आप यही चाहते हो क्या? मुसलमानी टारगेट हो? मेरा भारत, मेरा देश महान है, शांति का, उन्नति का ये देश है। मैं इसके लिए जान दे दूंगा और मैं इसके लिए जान ले लूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।